तो अभी मैं एक जेईई मेन के बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये आसान है तो फिर मैं इसके साथ क्यों आया हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन को करते-करते हम कुछ नया मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक कन्वेंशनल तरीका है, इस तरीके को हम यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा हम जो यूज़ करने वाले हैं, वो कितना कन्वीनिएंट है और कितना आसान है, वो देखने वाले हैं, ठीक? तो क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखते हैं। लेट px be a quadratic polynomial such that p0 is equal to 1. If px leaves remainder 4 when divided by x minus 1 and it leaves remainder 6 when divided by x plus 1, then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो और उनसे कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको एक तरीके से एनलिस्ट करो और फिर उसमें फिगर आउट करो कि हमें कहाँ तक जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। पहली बात तो यही है कि जो px है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मतलब अगर इसका मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 नहीं होता और a b c रियल नंबर हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि p0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम px को डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ। दूसरी बात हमें ये दी हुई है कि अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं px को, मतलब पोलिनोमियल को, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब इसके जीरो पे इसका जो भी जीरो आएगा x इक्वल टू 1 होगा। उसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 4 है। किससे हम बता सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू 4। ये कब आया, जब हमने px को डिवाइड किया x माइनस 1 से। अगली जो बात है अब आपको समझ में आ गई होगी कि p माइनस 1 का मतलब क्या हुआ। मतलब हमारे पास, ठीक है, p माइनस 1 की वैल्यू 6 है। ये क्या है, जब हमने px को डिवाइड किया x प्लस 1 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 6 मिला। आई होप कि इतनी बातें क्लियर होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहला कि p0 पे वैल्यू 1 है, दूसरा p1 पे जो वैल्यू है 4 है, और तीसरा p माइनस 1 पे जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट। ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड। और ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम ए बी सी की वैल्यू निकालने के बजाय कुछ अलग अप्रोच लगाते हैं। हो सकता है काफियों को आप में से पता भी होगा, काफियों को नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, px क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, px कंस्ट्रक्ट करेंगे या पोलिनोमियल हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंडीशन कहती है कि पोलिनोमियल में x की जगह 0 रखो, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर पोलिनोमियल में मैं 1 रखूंगा तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, -1 रखूंगा तो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले कंडीशन से भी पहला टर्म लिख रहे हैं। तो देखो ये ध्यान से, ये 1 है, ये कैसे आया था, इसके डिवीजन से। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखूंगा x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक। अब इसमें जब मैं 0 रखूंगा तो -1 बचेगा यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1। तो हम नीचे क्या करेंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर भाई? अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। जब इसमें -1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। मतलब जो पहला वाला कंडीशन है उससे हमने पहला टर्म बना लिया। अब देखेंगे दूसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि जब हम पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए। मतलब इनपुट दे रहे हैं 1 तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 4।
इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, एक और टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हम इस वाले से इस वाले कंडीशन को ले रहे हैं, तो बचा कौन सा, ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया x प्लस 1। अब ध्यान देंगे कि जब इसमें हम 1 रखें तो ये हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो जब 1 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, 1 हो गया, मतलब ये तो 2 मिल गया हमें। तो हम इसे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है, सुंदरता के लिए लिख दे रहे हैं। अब हमारे पास तीसरा जो कंडीशन है ये है कि भाई पोलिनोमियल में अगर हम -1 रखें तो हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 6। अब इसके लिए हम कंडीशन लिख रहे हैं, तो मतलब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में जो भी है 1 हम लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना कि इसमें हम -1 रखेंगे तो हमें 6 मिलना चाहिए, तो -1 -2 -1 2 हो गया। अब ये 6 का मिलेगा जब मैं इसको क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक तो 2 पे और एक -2 पे, उससे हम इजिली देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखना एट x इक्वल टू 2, तो देखो P2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे देखना 2 रखेंगे तो 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 3, और नीचे है -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, प्लस आगे देखो 2 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे 6, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 6, तो ये क्या हो गया 18 में से और 3 को लेस कर दो तो ये अपने पास क्या आ गया 15। मतलब जो P2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 15 आई। क्या यहाँ पे है, नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे क्या, एट x इज इक्वल टू -2 पे, तो ये क्या हो जाएगा P-2। ध्यान से देखना, इसमें -2 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया -3, और इसमें -2 रख रहे हैं तो -1, तो -3 और -1 3, और ये क्या हो गया -1 से डिवाइड करेंगे तो -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। आगे देखेंगे, ये देखो क्या हो गया, -2 रखेंगे तो -4, ये क्या हो गया -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। फिर हम इसमें क्या रखेंगे, -2 तो -6 हो गया, यहाँ से क्या आएगा -3, और -6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 18, मतलब हमारे पास क्या आ गया 18। अब देखो 18 और 4 22, या यहाँ से देखो ना -3 और +4 क्या हो गया 1 बचा, 1 को किस में ऐड कर दो 18 में, तो ये क्या हो गया अपने पास 19 आ गया। मतलब जो P-2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 19 आई। क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। ये कौन से में कर रहा है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये तो तरीका हो गया कि हम पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करके और हमें जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लिए, बड़े ही आसान तरीके से। अब कन्वेंशनल तरीका जो देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी लगाएंगे, और देखते हैं वो क्या है। तो देखो Px जो है वो हमारे पास क्या गिवन है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसका हमने जनरल फॉर्म ये लिख दिया। फिर उसमें क्या बोल रहा है कि भाई P0, तो इसमें 0 रख दो तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे C बच गया, और P0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई भाई C की वैल्यू तो क्या आ गई 1 आ गई, बात खत्म। इसको पहला इक्वेशन कह दो, हमें भी C की वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या है, एट x इक्वल टू अगर हम देखें 1 रख के, तो ये क्या हो गया P1, इसके ऊपर वैल्यू कितना है 1 रखने पे 4 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो गया a प्लस b, और अब हम c की जगह वैल्यू रख ही देते हैं तो ये क्या हो गया 1। अब इस पे देखना है, ध्यान से देखना कि P1 कितना है 4 है, और ये a प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड, इसी में अगर हम निकालना चाहें, एट x इज इक्वल टू -1, सो P-1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस 1, और इसकी वैल्यू 6 दे रखी है तो रख दो, तो ये क्या हो गया a माइनस बी प्लस 1, तो मतलब a माइनस बी के इक्वल क्या आ गया 5, और ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व करके बाई इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 3, a माइनस बी इक्वल टू 5, तो अब इनको जोड़ दो तो ये क्या हो गया 2a इक्वल टू 8,
तो a के इक्वल कितना आ गया 4, और ये वैल्यू कहीं पे भी रख दो तो 4 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b के इक्वल क्या आ गया -1। अब हमारे पास जो पोलिनोमियल आया है वो पोलिनोमियल क्या आ गया, ध्यान से देखो, हमारे पास जो पोलिनोमियल बन के आ गया वो आ गया px इज इक्वल टू 4x² माइनस x प्लस 1, ये पोलिनोमियल आ गया। तो पहला हम चेक करेंगे इस पे x के इक्वल टू रख दो ना, तो पहले तो हम x इक्वल टू पे ही चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा p2 इक्वल 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 17 और ये 2 तो 15। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी वही आया था p2 की वैल्यू 15, यहाँ पर भी क्या है p2 की वैल्यू 15 आई, और ये हमें नहीं चाहिए तो हम x इक्वल अब क्या करेंगे -2 पे चेक करेंगे, तो p माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 प्लस 1 16 3 19, तो ये क्या होगा 19, मतलब p माइनस 2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 19 आ गई। तो अब आप खुद देखना कि किस तरीके से आप करते हो, तो आपके लिए फ़ायदा है। अब यहाँ पे तो p0 की वैल्यू 1 दे रखी थी, मान लो यहाँ पे 2 दिया होता तो फिर तो c में एक और इक्वेशन बनता, फिर उसको एलिमिनेट करते बहुत टाइम लगता। बट ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको उस समय भी ऐसे ही इतने ही स्टेप्स में आपको आंसर दे देता। हमने देखा कि भाई तो कंडीशन ये है 1 2 3, मतलब 3 में इतने से में आपका आंसर आ गया। इसको करने के लिए यहाँ पे भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, बहुत सारी कैलकुलेशन भी किए, फिर जाके हमारा आंसर आया। तो अल्टीमेटली यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। जस्ट बाय मगिंग अप द फॉर्मूलाज यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम वाइजली। ठीक है, आप बहुत सारे तरीके लगा के सॉल्व कर भी देंगे, बट माइंड यूज करना है ना, अल्टीमेटली वो आपका पर्पज होना चाहिए। सो कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स समथिंग इंटरेस्टिंग।